बढ़ेंगे आगे, बात लखनऊ की करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। अंसल के खिलाफ एलडीए की एनसीएलएटी में अपील पर 15 अप्रैल को सुनवाई। निवेशकों की अपील पर पहले से सुनवाई चल रही। एनसीएलएटी से अब तक कोई राहत का आदेश नहीं। एलडीए ने अंसल को दिवालिया घोषित होने से रोकने की अपील की। दिवालिया घोषित होने से पहले एलडीए को नोटिस न देने पर दाखिल अपील। तो अंसल ग्रुप की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। दिवालिया घोषित होने से पहले एलडीए को नोटिस न देने पर दाखिल अपील। लखनऊ से खबर एलडीए के खिलाफ, माफ करिए, अंसल के खिलाफ। और हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज मंडल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पंकज, जिस तरह से जो अंसल ग्रुप है उसको लेकर कार्रवाई आगे बढ़ रही है, क्या लग रहा है कि अब मुश्किलें कम होंगी अंसल ग्रुप की? देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से एनसीईआरटी ने अपने कब्जे में अंसल को लिया था, ऐसे में लखनऊ विकास प्राधिकरण अब उसके उस ऑर्डर के खिलाफ कि बिना किसी नोटिस और बिना किसी जानकारी के वो जब इन्होंने फैसला दिया है, तो अब उसके खिलाफ वो 15 तक वो अपील में गए थे एनसीईआरटी में। तो अब उसी में 15 तारीख को सुनवाई है, यानी 15 तारीख को सुनवाई होगी। और सुनवाई में कहीं ना कहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण अपना पक्ष रखेगा, जिसमें वो बताएगा कि जो लखनऊ जो कि अंसल को दिवालिया घोषित किया गया था, उसमें हजारों लोगों के निवेशकों के पैसे लगे हुए हैं। तो ऐसे में अंसल को अगर दिवालिया घोषित किया जाएगा तो कहीं ना कहीं निवेशकों के साथ बहुत बड़ा धोखा, यानी कहीं उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। यही वजह है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण को भी, क्योंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण से यहाँ का लेआउट पास किया गया था, तमाम सारी जांचें चल रही थी, जमीन भी अधिग्रहण करके लखनऊ विकास प्राधिकरण ने दिया था। तो लखनऊ विकास प्राधिकरण का भी सैकड़ों करोड़ों से ज्यादा का पैसा अंसल के ऊपर बाकी है। तो यही वजह है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण अंसल को अपने कब्जे में लेने के लिए एनसीईआरटी के खिलाफ वहां पर अपील में गई थी, जिसकी सुनवाई 15 तारीख को है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि अंसल द्वारा लगातार तमाम सारे निवेशकों से पैसा निवेश करा लिया गया, उसके बाद उसको तय समय पर पैसा नहीं देना, उसके बाद तमाम लोगों को फ्लैट प्लॉट बेच के अभी तक उनको जमीन नहीं दे पाना, तमाम लोगों की रजिस्ट्री न करना और तमाम सारी गड़बड़ी, यानी कि सरकारी जमीनों पर भी तमाम सारी गड़बड़ी करना। यही वजह है कि अंसल की अब लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है। 15 को अपील की सुनवाई है। अब उसमें देखने वाली बात होगी कि क्या लखनऊ विकास प्राधिकरण की बात मानी जाती है या देखिए क्या किस तरह से फैसला आता है। लेकिन ये जरूर है कि निवेशकों का, हजारों से ज्यादा लोगों के निवेशकों का पैसा बाकी है, जिसकी वजह से अंसल भी अपील में जाने की बात कर रहा था। जिस तरह से लगातार सुनवाई चल रही थी, अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या फैसला होता है। लेकिन ये जरूर है कि लगातार अंसल की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं घोषित होने से पहले अंसल को नोटिस नहीं दिया गया था। देखिए, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अंसल को लगातार नोटिस दिया है और उसके बाद लगातार उसको जानकारी दी, और उसको ये भी बताया गया जितने भी आप लोगों ने, यानी कि बराबर उनको नोटिस दिए, यानी सैकड़ों करोड़ से भी ज्यादा का पैसा बाकी था, वो उसकी डिमांड करने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने लेटर लिखा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि जो निवेशक है, निवेशक द्वारा एनसीईआरटी में अपील किया गया और फिर उसके निवेशक द्वारा बताया गया कि आप इसको अपने अंडर में लीजिए। यही वजह है कि एनसीईआरटी ने निवेशकों की सुनवाई पर अंसल को अपने आड़े में लिया और कहीं ना कहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण को भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी। यही वजह है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण भी अब इस मामले में शामिल होना चाहते हैं, यानी सुनवाई में लखनऊ विकास प्राधिकरण भी कहीं ना कहीं अपने दायरे में लेना चाहते हैं, जिससे कि अंसल द्वारा किए गए तमाम सारे अनियमितताओं का भांडाफोड़ हो सके, कहीं ना कहीं जिस तरह से भ्रष्टाचार किया अंसल ने उसके ऊपर भी नकेल कसा जा सके। यही वजह है कि एनसीईआरटी अपने कब्जे में लेकर सारा कंट्रोल लेना चाहते हैं, लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण के मामले अभी अंसल से साफ नहीं हो पाए। यही वजह है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अपील जो की गई है, बताइए पंकज, अंसल ग्रुप अपने बचाव को लेकर क्या कुछ कदम उठा रहा है? कार्रवाई को लेकर तो आदेश दे दिए गए, लेकिन अंसल ग्रुप अपने बचाव में क्या कुछ कर रहा है? जी बिल्कुल, देखिए, अंसल की तरफ से भी अपील करने की बात कही गई, यानी अंसल की तरफ से अपील की गई कि एनसीईआरटी में न जाके वो खुद का, क्योंकि अंसल द्वारा कहा जा रहा है कि हमने जो लखनऊ विकास प्राधिकरण जो प्रोजेक्ट पास किया गया, हम उस पर काम कर रहे हैं, निवेशकों का हम पैसा देंगे, तमाम सारी बातें अंसल भी कह रहा है। लेकिन बात है कि बातें घुमा फिरा के कर रहा है, वो भी साफ नहीं कर रहा है कि निवेशकों का पैसा कितने दिन में देंगे, कैसे वो पैसा देंगे। यानी कहिए कि तमाम सारी जो जांचें चल रही है, कहीं ना कहीं चाहे वो अंसल हो चाहे वो लखनऊ विकास प्राधिकरण हो,
दोनों संदेह के घेरे में। यही वजह है कि इन दोनों की मिली भगत की वजह से ही निवेशकों का पैसा डूबा है और बहुत लोग, हजारों की संख्या में लोग परेशान हैं जो यहाँ पर प्लॉट और फ्लैट ले चुके हैं और वो कहीं ना कहीं अधर में अटके हुए हैं। यही वजह है कि एनसीईआरटी ने अपने कब्जे में लिया है, यानी कहीं कि एनसीईआरटी ने अपने दायरे में लिया है कि अब उनके, लेकिन यह है कि उनके खिलाफ अब लखनऊ विकास प्राधिकरण भी एनसीईआरटी में अपील कर रहा है, तो वही अंसल द्वारा भी अपील किया जा रहा है। जी आप हमारे साथ बने रहिए पंकज, आपने महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा की कि किस तरह से जो अंसल ग्रुप है उसकी मुश्किलें अब बढ़ती ही नजर आ रही हैं।